Hello students, I am Swaminarayan. Today we continue with the theodolite traversing chapter. Okay, उसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ा था, टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट्स पढ़ा था, कौन कौन से ऑपरेशन थियोडोलाइट से होते हैं वो पढ़ा था. ओके, तो डेफिनेशन हम आगे कंटिन्यू करते हैं. लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल and that of the smallest division of the vernier scale. It is the smallest value that can be measured by theodolite. That means आप देख सकते हो मेन जो थियोडोलाइट जो होता है उसमें जो भी मेन स्केल होता है, मेन स्केल पे 0 to 360 डिग्री तक आप मेज़र कर सकते हो, और जो भी वर्नियर स्केल होता है उसमें आप अप टू 20 सेकेंड तक आप मेज़र कर सकते हो. ओके, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल क्या आएगा, 1 सेकेंड आएगा. और स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ आपके पास जो भी है 20 मिनट तक. फॉर एग्जांपल मेन स्केल पे आपने रीडिंग लिया तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट है, 1 डिग्री का कितना डिवीजन किया होता है, 3 डिवीजन किया होता है. दैट मीन्स 20 मिनट आएगा. तो 20 मिनट से थोड़ा आगे है तो आपको क्या ऊपर रीड करना पड़ेगा वर्नियर में. ओके, तो 20 मिनट तक है तो 20 मिनट से आगे है तो आपको क्या देखना पड़ता है, 20 सेकेंड. 20 मिनट के आगे आपको देखना है तो आपको सेकेंड में देखना पड़ेगा. तो वो उसके लिए वर्नियर यूज़ होता है. तो ऊपर वर्नियर में 20 सेकेंड तक होता है. 20 सेकेंड दैट मीन्स 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड. ओके, दैट मीन्स आपके पास नीचे जो है 20 मिनट प्लस 1 मिनट. ऊपर जो भी डिवीज़न होता है ना वो 1 मिनट, 2 मिनट अप टू 20 मिनट तक होता है. ओके, और 1 मिनट का कितना अगेन वापस 3 डिवीज़न होता है. तो उसमें स्मॉलेस्ट डिवीज़न क्या होता है, 20 सेकेंड होता है. ओके, तो नीचे जो है आपको कितना स्मॉलेस्ट डिवीज़न कितना है, 20 मिनट है. और नीचे कौन सा कितना डिवीज़न है, तो नीचे ऊपर जो भी मेन स्केल है उसमें स्मॉलेस्ट डिवीज़न को कौन सा होता है, 20 मिनट. और नीचे जो है जो वर्नियर जो है तो वर्नियर में स्मॉलेस्ट डिवीजन को कौन सा होता है, दैट इज 20 सेकेंड. ओके, तो 20 मिनट डिवाइड बाय 20 सेकेंड, तो 20 मिनट का कितना सेकेंड होता है, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो. और आप वैसे भी पता लगा सकते हो कि वर्नियर जो होता है उसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन को कौन सा है तो वो उसका लिस्ट काउंट होगा. तो वर्नियर में स्मॉलेस्ट डिवीजन 20 सेकेंड का होता है और 15 सेकेंड एंड सो ऑन. तो v इज इक्वल टू टी बाई एन. v इज इक्वल वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एंड d इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल. वो हम है ना वो प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी आफ्टर, जब भी मैं पॉसिबल होगा तभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी या इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगी. तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये स्मॉलेस्ट डिवीजन लिस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं. और एक्चुअली आप प्रैक्टिकल उसका करो तो पता चलेगा कि इसका लिस्ट आउट ये है और इसको इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो n इज द नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल. लिस्ट काउंट ऑफ द थियोडोलाइट आर जनरली 20 सेकेंड और 15 सेकेंड एंड सो ऑन. दैट मीन्स स्मॉलेस्ट डिवीजन आप कितना मिनिमम रीडिंग ले सकते हो, दैट इज स्मॉल टू स्मॉल रीडिंग को कितना आप ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर. ओके, डायफ्राम. that means वो डायफ्राम इज अ ब्रास रिंग कंसिस्टिंग ऑफ क्रॉस हायर्स. डायफ्राम क्या, इसको डायफ्राम बोलते हैं. ओके, दिस वन इज कॉल्ड डायफ्राम्स. ओके, दिस वन इज कॉल्ड डायफ्राम. अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें अलग अलग टाइप के डायफ्राम्स होते हैं. द डायफ्राम इज अ ब्रास रिंग कंसिस्टिंग ऑफ क्रॉस हायर्स और वन कंटेनिंग ए ग्लास डिस्क विथ फाइन लाइन्स engraved on it. It is placed in position by turning 4 capstan headed screws. That means diaphragm किसके साथ अटैच होता है, जो भी हमारे पास 4 आईपीस है उसके नज़दीक में 4 स्क्रू होते हैं. ओके, तो जो 4 स्क्रू होते हैं उसके साथ वो अटैच होता है. यहाँ पे होगा, देखो ये आईपीस है उसके नज़दीक में यहाँ पे 4 स्क्रू होते हैं, उसके साथ ही डायफ्राम अटैच होता है. यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4. ओके, उसके साथ क्या होता है, डायफ्राम अटैच होता है.
that is called caption headed screw and can be moved up and down or sideways when required. It is fixed in front of the eyepiece and the crosshairs may be made of the fine platinum wire. This one is called diaphragm. ट्रांजिट थियोडोलाइट में नेक्स्ट ट्रीवेट दैट मीन्स वो जो भी नीचे प्लेट प्रोवाइड किया होता है दैट इज कॉल्ड ट्रीवेट. इट इज अ सर्कुलर प्लेट हैविंग सेंट्रल. ट्रांजिट थियोडोलाइट जो है ओके द ट्रांजिट थियोडोलाइट में ट्रीवेट क्या है? इट इज अ सर्कुलर प्लेट हैविंग अ सेंट्रल थ्रेडेड होल फॉर फिक्सिंग द थियोडोलाइट ऑन द ट्राइपोड स्टैंड. तो जो नीचे का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ट्री वेट. ओके, तो यहाँ पे आपको मैं फिगर में दिखाती हूँ. दैट इज कॉल्ड ट्री वेट. ये नीचे का पार्ट है दैट इज कॉल्ड ट्री वेट. उसके ऊपर क्या होता है? फुट स्क्रू होता है. उसके ऊपर ट्राइवेट होता है और उसके ऊपर सब प्लेट्स वगैरह अटैच होता है. ये नीचे का पार्ट है उसको किसके साथ अटैच करते हैं? तो यहाँ पे ट्राइपोड है उसके साथ अटैच करना होता है. ओके, it is also called theodolite on the tripod stand by being knot. It is also called the base plate. 3 foot screws are secured to this plate by means of a ball and socket arrangement, and upper threaded part pass through the threaded hole in the tri branch plate. Okay, तो यहाँ पे कंपोनेंट पार्ट्स है. किसको क्या बोलते हैं? तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस. ऑब्जेक्टिव लेंस है दैट दिस वन इज कॉल्ड टेलीस्कोप. Okay, this one is next one is altitude bubble. Then vertical clamping screw, यहाँ पे clamp screw है. Okay, then Trunnion axis, यहाँ से जो एक्सिस पास होती है वर्टिकल सर्कल है यहाँ पे, तो उसमें से टेलीस्कोप में से और जो भी यहाँ पे सर्कल प्रोवाइड किया होता है उसमें से एक एक्सिस पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास होती है दैट इज कॉल्ड ट्रूनियन एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस. दिस वन इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कल. दिस वन इज कॉल्ड आई पीस टेलीस्कोप. देन आई पीस के आगे क्या होगा? डायफ्राम होगा. देन दिस वन इज कॉल्ड प्लेट लेवल. इट इज यूज फॉर द लेवलिंग पर्पसेस. देन अपर प्लेट. ओके, दिस वन इज वर्नियर ए एंड बी. यहाँ पे वर्नियर ए बी होता है. दिस वन इज कॉल्ड लोअर प्लेट. देन इनर स्पैंडल्स. देन आउटर स्पैंडल्स. Then tri branch. Okay, tri branch. Then leveling screw that is foot screws, trivet, tripod head. Then यहाँ पे क्या होता है? leveling head. ओवरऑल जो अरेंजमेंट होता है trivet, foot screw and tri branch, तीनों का जो अरेंजमेंट होता है that is called leveling head. This one is called tripod leg. Okay, उसका एक फिगर आएगा ना तो मैं आपको दिखा दूंगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसकी बात करें. दिस वन इज कॉल्ड trivet, फुट स्क्रू. ओके, देन दिस वन इज कॉल्ड ट्राई ब्रांच. ओवरऑल जो है तीनों पार्ट को क्या बोलते हैं? तीनों कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री दैट इज कॉल्ड लेवलिंग हेड. दिस वन इज कॉल्ड लोअर प्लेट. दिस वन इज कॉल्ड अपर प्लेट. दिस वन इज कॉल्ड प्लेट बबल. दिस वन इज कॉल्ड एल्टीट्यूड बबल. यहाँ पे दिखता है. दिस वन इज कॉल्ड टेलीस्कोप. दिस वन इज कॉल्ड आई पीस, ऑब्जेक्ट ग्लास. दिस वन इज कॉल्ड फोकसिंग स्क्रू, ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए. दिस वन इज कॉल्ड क्लैम्प स्क्रू. क्लैम्प स्क्रू का मतलब क्या है? कि ये टेलीस्कोप आपको ऊपर नीचे घुमाना हो तो क्लैम्प स्क्रू का यूज होता है. दिस वन इज कॉल्ड स्लो मोशन स्क्रू और टेंजेंट स्क्रू. तो इसका मतलब क्या है कि टेलीस्कोप को आपको स्लोली घुमाना हो तो आपको स्लोली टेलीस्कोप को स्लोली घुमाना हो तो आपको ये टेंजेंट स्क्रू का यूज करना पड़ता है. ऊपर जो क्लैम्प स्क्रू अटैच होता है दैट इज कॉल्ड अपर क्लैम्प स्क्रू. नीचे जो आपको स्क्रू दिखता है दैट इज कॉल्ड लोअर क्लैम्प स्क्रू. अपर क्लैम्प स्क्रू से आप क्या कर सकते हो? जो भी रीडिंग होता है ओके, जो भी रीडिंग आपको फॉर एग्जांपल चेंज करना है तो अपर क्लैम्प स्क्रू की मदद से आप वो खोल दोगे तो आप रीडिंग चेंज कर पाओगे. ओके, जो भी वर्नियर और मेन स्केल का रीडिंग है वो चेंज कर पाओगे. लोअर क्लैम्प स्क्रू की मदद से क्या होता है कि जब भी अपर क्लैम्प लोअर क्लैम्प स्क्रू आप खोलोगे तो अपर क्लैम्प स्क्रू बंद होना चाहिए और अपर क्लैम्प स्क्रू खोलोगे तो लोअर क्लैम्प स्क्रू बंद होना चाहिए. दोनों ऑपरेशन साथ में नहीं कर सकते. दैट मीन्स दोनों अपर और लोअर में से दोनों में से कोई एक बंद होगा तो ही ऑपरेशन होगा. अपर क्लैम्प स्क्रू आप खोलोगे तो रीडिंग चेंज कर सकते हो. लोअर क्लैम्प स्क्रू और एडजस्ट कर सकते हो. लोअर क्लैम्प स्क्रू खोलोगे तो पूरा इंस्ट्रूमेंट आप
पूरे इंस्ट्रूमेंट का आप रोटेशन कर सकते हो। ओके, तो ये डिफरेंस है। अपर क्लैम्प स्क्रू है, उसके साथ अपर टेंजेंट स्क्रू अटैच होता है। लोअर क्लैम्प स्क्रू जो है उसके साथ लोअर टेंजेंट स्क्रू सेट होता है। तो अपर क्लैम्प स्क्रू में क्या है, रीडिंग आपको माइनर ही चेंज करना है तो आपको अपर टेंजेंट स्क्रू यूज़ करना है। और फॉर एग्जांपल रीडिंग बहुत ज़्यादा रीडिंग के अलावा इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा मूव करना है और या स्लोली मूव कर, ज़्यादा मूव नहीं करना है पर स्लोली मूव करना है तो आप लोअर टेंजेंट स्क्रू का यूज़ करो। पर आपको इंस्ट्रूमेंट का मूवमेंट ज़्यादा चाहिए तो आप कौन सा यूज़ करो, स्क्रू यूज़ करो, दैट इज़ कॉल्ड द लोअर क्लैम्प स्क्रू। ओके, ये डिफरेंस है। फुट स्क्रू, इसका मेन पर्पस क्या है, लेवलिंग पर्पस है। देयर आर मीन फॉर लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट। द लोअर पार्ट ऑफ द फुट स्क्रू आर सिक्योर्ड इन द trivet by means of a ball and socket arrangement, and the upper threaded part pass through the threaded hole in the tri-branch plate. Tri-branch, it is a triangular plate carrying 3 foot screws at its ends and leveling head. That means combination of 3 trivet, foot screw and tri-branch consisting of a body which is known as a leveling head. Then spandrels, the theodolites consist of 2 spandrels or axes, one inner and the other is outer. The inner is solid and conical and the outer is hollow and the 2 spandrels are coaxial. Okay, ट्रांजिट थियोडाइड, ये फुट स्क्रू है, इससे हम लेवलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ट्रीवेट, ट्री ब्रांच, ओके। लोअर प्लेट, अपर प्लेट, the lower plate है, the lower plate is attached to the outer axis and it is also known as a scale plate. It is beveled and scale is graduated from 0 to 360. जो लोअर प्लेट है वो उसमें आप रीडिंग 0 to 360 डिग्री तक ले सकते हो। अपर प्लेट होता है उसमें आप उसके साथ अटैच वर्नियर होता है, जबकि लोअर प्लेट होता है उसके साथ मेन स्केल अटैच होता है, उस पर मेन स्केल होता है। और अपर प्लेट जो होता है उसमें वर्नियर स्केल होता है, उसमें आप मैक्सिमम कितना रीडिंग ले सकते हो, 20 मिनट तक आप रीडिंग ले सकते हो। और मिनिमम रीडिंग कितना आएगा उसमें, 20 सेकेंड। और जो भी लोअर प्लेट है उसमें मिनिमम रीडिंग आप कितना ले सकते हो, 20 मिनट। अपर प्लेट, द अपर प्लेट कंटेन्स द वर्नियर स्केल A and B. It is attached to the inner axis. Its motion is controlled by the upper clamp screw and the upper tangent screw. When the clamp screw is tight, the vernier scale are fixed with the inner axis, and for the fine adjustment of the scale, tangent screws is rotated. Upper plate and lower plate, यहाँ पे आप देख सकते हो, this one is called vertical axis, this one is called upper plate, this one is called lower plate, ये नीचे वाली है वो, okay. This one is called clamp screw, this one is called lower clamp screw. Upper clamp screw that means ऊपर, lower clamp screw that means नीचे, उसके साथ tangent screw भी अटैच होता है, okay. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वर्नियर A होता है, यहाँ पे वर्नियर B होता है। This one is called inner spindles और this one is called outer spindles. Plate bubble, 2 plate bubbles are mounted at right angle to each other on the upper surface of the vernier plate. One bubble is kept right parallel to the horizontal axis of the theodolite. Sometimes one plate bubble is provided on the vernier plate and the bubble is meant for leveling this instrument at the time of measuring the horizontal angle. तो आपको फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र करना है तो भी आपको बबल ट्यूब का हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट का लेवलिंग करना पड़ेगा। लेवलिंग के लिए आपको बबल का यूज़ करके आप लेवलिंग कर सकते हो। बबल एंड फुट स्क्रू, बबल क्यों, तो फॉर एग्जांपल बबल सेंटर में है तो आपका लेवलिंग ऑपरेशन कंप्लीट है, और उसकी भी प्रोसीजर है कि आपको कैसे लेवलिंग करना है। बट बबल सेंटर में आता है, दैट मीन्स कोई भी डायरेक्शन में आप इंस्ट्रूमेंटों को घुमाओ, टेलीस्कोप को घुमाओ, फॉर एग्जांपल बबल सेंटर में ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट इज लेवल, ऐसा बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड और ए फ्रेम, ओके, तो ए फ्रेम, दिस वन इज कॉल्ड ए फ्रेम, ओके, जिसपे टेलीस्कोप अटैच होता है, वर्टिकल सर्कल अटैच होता है, जो भी ऊपर की अरेंजमेंट है उसका कनेक्शन ए फ्रेम के साथ होता है। 2 frames are provided on the upper plate to support the telescope, the vertical circle and the vernier scale. These frames are known as a standard A frames.
telescope, the telescope is pivoted between the standard at right angle to the horizontal axis. It can be rotated about its horizontal axis and the vertical plane. That means telescope आप पूरा घुमा सकते हो, ओके, अप टू 360 डिग्री तक आप पूरा घुमा सकते हो. जिस तरह से हॉरिजॉन्टली टेलीस्कोप को घुमा सकते हो, उसी तरह से वर्टिकली भी आप 360 डिग्री घुमा सकते हो. द टेलीस्कोप इज प्रोवाइडेड विद अ फोकसिंग स्क्रू. दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको फोकसिंग करना है तो आपको फोकसिंग स्क्रू यूज़ करना पड़ेगा. तो टेलीस्कोप में फोकसिंग स्क्रू, क्लैम्प स्क्रू, दैन टेंजेंट स्क्रू सब होता है. क्लैम्प स्क्रू का मतलब क्या, कि आपको टेलीस्कोप को पूरा घुमाना है, ओके, अप टू 0 to 360 डिग्री, तो क्लैम्प स्क्रू का यूज़ होगा. पर स्लाइटली थोड़ा मूव करना है, जो भी वर्टिकल सर्कल में रीडिंग आता है उसको एग्जैक्टली 0 पे लाने के लिए, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, टेंजेंट स्क्रू यूज़ होगा. देन वर्टिकल सर्कल इज रिजिडली फिक्स विद द टेलीस्कोप एंड द मूव्स विथ इट, ओके. दैट मीन्स टेलीस्कोप के साथ जो वर्टिकल सर्कल है वो मूव करता है, ओके. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट. तो उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया होता है. उसमें मैक्सिमम रीडिंग आप 90 डिग्री तक ले सकते हो. ईच क्वाड्रेंट इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री इन ऑपोजिट डायरेक्शन with the 0 mark at the end of the horizontal diameter of the vertical scale. That means जो भी C पे जो भी रीडिंग होता है that is upward, और D पे जो रीडिंग होता है that is downward 0 to 90 डिग्री. तो बिकॉज अब जब भी रीडिंग लोगे तो एक पोर्शन अप डायरेक्शन में जाएगा. दैट मीन्स फॉर एग्जांपल आप एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हो तो ऑब्जेक्ट ग्लास जो भी है, ओके, तो जो भी जहाँ से आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो दैट इज डाउन, एंड जहाँ ऑब्जेक्ट ग्लास जो आगे का पोर्शन जो होता है, ओके, पीछे का पोर्शन दैट इज कॉल्ड आई पीस और आगे का पोर्शन दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ग्लास. तो ऑब्जेक्ट ग्लास जो भी है वो अप होता है और आई पीस क्या होता है, नीचे होता है. इसीलिए अंदर रीडिंग लेने के लिए ऐसी अरेंजमेंट की गई है कि आप जो भी टेलीस्कोप का वर्टिकल टेलीस्कोप जिस प्रकार से मूव होता है उस प्रकार से आप रीडिंग ले सकते हो, ओके. और विंडो सी और विंडो डी में रीडिंग सेम ही आता है, ओके. इंडेक्स बार और टी फ्रेम. The index bar is provided on the standard in front of the vertical circle. It carries two vernier C and D. Okay, index bar is provided on the standard in front of the vertical circle. Okay, index bar होता है. It carries two vernier C and D at the two ends of the horizontal arm. The vertical leg of the index bar is provided with a clip screw at the lower end by means of which the altitude bubble can be brought to the center. तो vertical leg of the index bar जो होता है it is provided with a clip screw. That means आपको bubble center में vertical leg of the index bar जो होता है उसका जो वो किसके साथ अटैच होता है, क्लिप स्क्रू के साथ अटैच होता है at the lower end by means of which the altitude bubble can be brought to the center. Okay, altitude bubble. The long sensitive tube is provided on the top of the index bar. This bubble is brought to the center by clip screw at the time of measuring of the vertical angle. Okay. Then compass. Sometimes a circular box compass is mounted on the Sometimes a circular box compass is mounted on the vertical scale between the standards. Okay, तो वो क्यों प्रोवाइड किया होता है, तो आपको फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल रीडिंग लेना है और कंपास दैट मीन्स आपको नॉर्थ डायरेक्शन को फिक्स करना है तो उसके लिए कंपास अटैच किया होता है. ओके, इन मॉडर्न थियोरलाइज एंड एडजस्टेबल ट्रफ कंपास और टैबुलर कंपास कैन बी फिटेड विद द स्क्रू टू द स्टैंडर्ड. रीडिंग ऑफ द वर्टिकल वर्नियर थियोरलाइट. ओके, तो द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर इज टू बी डिटरमाइंड फर्स्ट. तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कितना है, 20 सेकेंड है. ओके, द मेन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कितना है, इज ऑफ 1 डिग्री. दैट मीन्स मेन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कितना है, 1 डिग्री है. सपोज इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज अकाउंट्स फॉर 20 मिनट एंड द वर्नियर स्केल हैज 20 बिग एंड 60 स्मॉल डिवीजन. ओके, तो वर्नियर के पास क्या है, 20 बिग डिवीजन है, 20 बिग डिवीजन है और 60 स्मॉल डिवीजन है. ओके, डिवाइड बाय 60 दैट मीन्स 20 सेकेंड. द लीस्ट काउंट फॉर द 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 20 सेकेंड.
Okay, suppose it is divided into 3 parts, then each part is around, for example 1 degree है तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो तो क्या आएगा, दैट इज 20 सेकेंड. 1 डिग्री डिवाइड बाई 3 दैट इज 20 सेकेंड, बिकॉज 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है. तो 60 मिनट डिवाइड बाई 3 करोगे तो क्या आएगा, 20 मिनट आएगा. और 1 ईयर स्केल हैज़ 20 बिग एंड 60 स्मॉल डिवीजन. तो 1 ईयर स्केल के पास क्या है, 20 बिग डिवीजन है और 60 स्मॉल डिवीजन है. ओके, और नंबर ऑफ द डिवीजन टोटल कितना है, दैट इज 60. तो कितना आएगा, 20 सेकेंड आएगा. ओके, द लिस्ट काउंट फॉर 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 20 सेकेंड. नंबर कितना है टोटल, 60. यहाँ पे भी क्या है, 20 मिनट है. 20 मिनट को अगेन सेकेंड में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा, 20 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करो तो अगेन 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 20 सेकेंड आ जाएगा. ओके, therefore the least count of the one big division is equal to 20 minute 20 second into 3 minus 20 second into 3. least count of one big division, one big division का least count कितना है, that is 60 सेकेंड. 60 सेकेंड दैट मीन्स 1 मिनट. दैट मीन्स 1 ईयर में आप 1 डिवीजन का रीडिंग कितना ले सकते हो, दैट इज 1 मिनट. आफ्टर मेकिंग द फाइनल एडजस्टमेंट फॉर मेजरिंग द एंगल, द पोजिशन ऑफ द एरो ऑफ द 1 ईयर स्केल इज नोटेड. ओके, रीडिंग कैसे लेते हैं, तो जो 1 ईयर का जीरो होता है ना उससे रीडिंग लेना होता है. सपोज द एरो क्रॉसेस 10 डिग्री एंड 20 सेकेंड विच इज डायरेक्ट रीडिंग ऑब्टेन फ्रॉम द मेन स्केल. Suppose again then the first small division after 12 big divisions exactly coincide with any of main scale division, then the 1 year reading is 12 minute 20 second. Okay, final angle is equal to, for example कई बार क्या होगा कि आपके पास 20 मिनट के आगे भी है थोड़ा. ओके, तो 20 मिनट के आगे तो कितना रीडिंग है तो आपको 1 ईयर में देखना पड़ेगा. तो 1 ईयर पे फॉर एग्जांपल 12 मिनट 20 सेकेंड आया, उसका डिवीजन कोई इंसाइड हो रहा है मेन स्केल का डिवीजन के साथ, तो वो उतना ऐड करके आपको टोटल रीडिंग मिलेगा 10 डिग्री 32 मिनट एंड 20 सेकेंड. ओके, तो अभी हमने डेफिनेशंस वगैरह देखा. ओके, कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हो. ओके, इसका प्रैक्टिकल में मैं इंस्ट्रूमेंट टोटल आपको दिखाऊंगी, कौन कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है. ओके, वो सब आपको दिखाऊंगी. ओके, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. पर ये लेक्चर्स आप कंपलसरी देखते रहो. ओके, थैंक यू.